एग्जाम देने जाते हैं तो चीज़ें एकदम भूल जाते हैं, तो इसके लिए कुछ बताइए। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पर, माता 10 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिरहाने रख दे, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा कोई ना कोई गुण दे देते हैं, शुक्र भी क्वालिटी देते हैं, जुपिटर भी क्वालिटी देते हैं, शनि भी टेक्निकल व्यक्ति को बना देते हैं, मंगल भी कैलकुलेटिव सीए बना देते हैं। हर ग्रह कुछ तो बना रहा है, लेकिन राहु केतु परीक्षा ले रहे हैं। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार, माता पिता के चरणों को स्पर्श, घर में दादा दादी उनके चरणों को स्पर्श कराएं। तो ये जो आशीर्वाद है ना, ये बहुत बड़ी पावर है जो इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को रोकती है, बचाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमारा कार्यक्रम बहुत खास इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान होते हैं वो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में ही आपको देकर चले जाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम है जिसमें आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों को लेकर कि आखिर बच्चे इतने ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 10-15 दिन बीमार रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बीमार रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि होने के बाद कोई कहता है कि 5 साल तक इनका इलाज चलेगा, कोई कहता है कि 2 साल तक इनकी दवाइयाँ चलेगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ यही नहीं, आज बहुत से ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज के अपने खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बिना देर किए आपको मिलवाते हैं हमारे साथ लाइफ डिज़ाइनर कुणाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आज सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत छोटे अभी हुए हैं, 10-15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना वो बीमार ही रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कुणाल जी जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई अभी 5 साल तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा या फिर 3 साल तक इनको अभी दवाई खिलानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर इसकी वजह हम ढूंढें तो इसकी जो सही वजह है हमें अपने बच्चे की जन्म कुंडली से पता चल सकती है। जैसे कि आज ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसके लिए परेशान रहती है। अगर देखा जाए तो जब तक माँ इस दुनिया में रहती है तब तक वो अपने बच्चे के लिए किसी न किसी रूप में परेशानी रहती है। खुश भी रहती है बट उसके लिए चिंताओं से परेशान भी रहती ही है। जैसे एक बच्चा जन्मा, जन्म के साथ ही उसके सारे मेडिकल चीज़ें ठीक, उसको निमोनिया तो नहीं हो गया। आजकल देखो, जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, उसमें 10-15 दिन, महीना चला जाता है, बड़ी टेंशन सी बनी रहती है, बहुत माएँ परेशान रहती हैं। फिर उनके बाद बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, बच्चा अच्छे से यूरिन नहीं जा रहा है, या बच्चे के साथ समथिंग कि 2 साल का हुआ तो बच्चे ने चलना ठीक से शुरू नहीं किया, फिर 3 साल का बच्चे के दांत ठीक से नहीं निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वो डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता। बहुत सारी माएँ परेशान रहती हैं। पर आज का ये एपिसोड जो है दोस्तों, सभी माताओं और बहनों के लिए बड़ा ही खास है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे के जन्म के समय प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इसका विचार कोई भी लड़की, कोई भी माँ अपनी जन्म कुंडली से कर सकती है। अगर कंचन जी किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में 8वां भाव, 8वां जो है वो कंसीविंग का भी होता है, या जो गायनिक जितनी भी इश्यूज होते हैं लेडीज़ को, वो 8वें भाव से देखे जाते हैं। 7th हाउस जो है हस्बैंड वाइफ का है, और उसके बाद संतान की जो प्राप्ति है वो 5वें घर से देखी जाएगी। अब सबसे पहले लड़की की कुंडली में जो माँ है उनकी कुंडली में हम 7th हाउस, 8th हाउस और 5th हाउस को देखेंगे, और लड़के की कुंडली में यानी कि उसके हस्बैंड की कुंडली में, बच्चे के पिता की कुंडली में उनके 5th हाउस को देखेंगे। क्योंकि किसी भी पिता का अपने बच्चे से जो संबंध है वो 5th हाउस से देखा जाता है। अगर 5th हाउस में किसी पिता की जन्म कुंडली में राहु बैठा है या केतु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से रिलेटेड कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, और बार बार ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उसको कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो गई। वो परेशानियां 2 महीने तक चलेंगी, वो 2 महीने तक, 2 साल तक चलेंगी,
ये भी 5th हाउस से देखा जाता है। अगर किसी भी माता की कुंडली में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और शनि, मंगल और राहु, मंगल या केतु, गुरु राहु, गुरु या केतु का कॉम्बिनेशन अगर 7th और 8th हाउस में बना है या 5th हाउस में बना है, तो हर माता को थोड़ा सा सचेत तो रहना पड़ेगा कि उनको जो बच्चा होगा वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। वो भले ही डॉक्टरी ट्रीटमेंट, डॉक्टरी बातों से आपको लग रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल डिलीवरी, बट मैं कहता हूं कि 99% ये सर्जरी ही होगी। अच्छा। और उस सर्जरी के बाद भी कुछ ना कुछ ट्रबल आएंगे। यानी कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी रहा होगा ना, तो सर्जरी ऑटोमेटिकली अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होंगी कि सर्जरी करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ऐसी मैंने कम से कम 500 कुंडलियों पे रिसर्च की है कि जब माता की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे के समय की स्थिति कैसी थी, क्या रहा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो शायद नहीं हुई होगी। तो बोला कि नहीं भैया, मेरी तो बहुत टफ डिलीवरी थी। अच्छा। अब देखिए, एक कुंडली को जब हम देखते हैं तो उसको वो एक यादगार के रूप में हमारे माइंड में रहती है। दूसरी को देखते हैं, तीसरी को देखते हैं, जब बार बार ये सिचुएशन बनती है ना, तो इन्हीं ग्रहों से हम सीखते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बने, ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। अब माता की कुंडली में 5th हाउस पीड़ित है, ये तो हो गए सर्जरी और डिलीवरी के टाइम की प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर 5th हाउस माता का पीड़ित है या 5th हाउस पिता का, उसके हस्बैंड का पीड़ित है, बच्चे के फादर और मदर का पीड़ित है, यही कॉम्बिनेशन 5th हाउस में बन जाए, तो ऐसे लोगों को कई बार पिता का सुख अच्छा नहीं मिलता। अच्छा। यानी कि अगर वो अपने भी पिता का सुख देखें, तो उनके जन्म के समय पिता को बड़े ट्रबल रहे होंगे। अच्छा। अब उनकी संतान का समय आया है, तो जब उनकी संतान हो रही होगी वो इजीली नहीं होगी। जब होएगी तो प्रारंभिक इश्यूज के साथ होएगी। आप देखते हो कि मैंने जैसे बहुत सारे बच्चे देखे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, यानी कि बच्चे का मस्तिष्क तो डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर बढ़ रहा है। तो उन बच्चों में मानसिक संतुलित, उनका मन संतुलित नहीं हो पाता, उनकी बुद्धि अपग्रेड नहीं हो पाती, या कुछ मेडिकल इश्यूज तो देखो होते ही हैं, बट उसका इफेक्ट उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। यानी कि आप अपने अगर बच्चे की कुंडली, बच्चे की लाइफ देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। संतान अच्छी होगी या संतान खराब होगी, संतान सुख देगी या आपको प्रॉब्लम्स देगी, तो आप अपनी जन्म कुंडली के 5th हाउस से जान सकते हैं। 5th हाउस का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5th हाउस हमारे पिता का भी घर है और हमारी संतान का भी घर है। असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों 5th हाउस से देखे जाते हैं। ज्ञान, बुद्धि, भावुकता, संतान, पेट की प्रॉब्लम, जितना भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, उस ज्ञान से तरक्की करता है, उसका विचार, जितने भी आप देखते होंगे कि IIT, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं 5th हाउस से ही विचारी जाती हैं। 5th हाउस से अगर हम रोग की बात करें, विकारों की बात करें, तो हृदय रोग या शुगर से रिलेटेड रोग 5th हाउस से देखे जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी कुंडली के 4th भाव से, लेकिन अगर बॉडी में हार्ट इश्यूज हैं और आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, यानी कि ब्लॉकेज आ गई है, तो उसका विचार हम 5th हाउस से करते हैं। हार्ट के जितने भी स्टंट डलते हैं ना, वो 5th हाउस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो संतान के लिए जीवन में कितने कष्ट, संतान कितने महीने बीमार रहेगी, कितने साल पीड़ित रहेगी, ये सब 5th हाउस से देखा जाता है। बच्चे का 5th हाउस का मालिक अगर नीच राशि में बैठा है, या 5th हाउस का मालिक चंद्रमा है, या 5th हाउस का मालिक सूर्य है, या गुरु है, या मंगल है, और वो राहु और केतु के साथ युति बना करके बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत होना होगा। हर माता को सचेत होना होगा। अगर आपके बच्चे की मानसिकता में कोई इशू उत्पन्न होता है, आपके बच्चे का मस्तिष्क अपग्रेड नहीं हो पाता, आपके बच्चे की मनस्थिति स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली का 5th हाउस एक्टिव हो रहा है और उसको आपने एक्टिव नहीं होने देना है। तो आपको ये समझना होगा, अगर वो ग्रह नीच का है तो उसके दान करने हैं, अगर नीच का है
तो दान करने हैं। कोई ग्रहण लगा है, अब देखिए बहुत बार मैं देखता हूँ कि सूर्य केतु का ग्रहण लगा है 5वें घर में, तो इसके लिए व्यक्ति को सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए और हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए। बट ये थोड़े बड़े प्रोसीजर हैं और हर माता और पिता के लिए संभव नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर पाए। बट मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में बनी है तो जरूरी नहीं है कि उस समय पर उस पैसे के बारे में आप सोचें। उस समय आप अपने बच्चे के लिए वो एक दिन का, जैसे सूर्य विष्णु यज्ञ में क्या होता है या हरिहरात्मक में यज्ञ में क्या होता है कि नवग्रह कवच होते हैं, वो महीनों चलते हैं। महामृत्युंजय, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम को करने में समय लगता है। 10, 11, 15, 20 पंडित अगर मैं बिठाता हूँ तो 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन एक दिन का प्रोसीजर अगर मैं कराऊं तो मेरे ख्याल से 4-5 हजार 7 हजार का सामान आएगा। 2 से 3 ब्राह्मण को बुला करके आप उसको करा लीजिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सूतक लग जाते हैं, तो उस स्थिति में पूजा नहीं करा सकते, वो पूजा लगती नहीं है। तो ऐसी स्थिति है तो कोई भी लड़की अपनी माता को, अपने पिता को, यानी कि ननिहाल, पुराने समय में भी दोस्तों मैं बता दूं, जब राजा महाराजाओं के बच्चे पैदा होते थे तो पहले उसका टेवा बनवाया जाता था, उसका टेवा बनवाया जाता था। और टेवा जब बनवाया जाता था तो गुल पुरोहित आकर के बच्चे का टेवा देख करके ये बताते थे कि महाराज ये बच्चा आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है, इसका राज्य के ऊपर प्रभाव कैसा है, राज्य के ऊपर इसके ग्रह किस तरीके से काम करेंगे। तो अब अगर कोई बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो कहते थे कि ये बच्चा आपके ऊपर भी भारी है और राज्य के ऊपर भी भारी है, तो 27 दिन के लिए इसको ननिहाल भेज दो। बच्चा ग्रहण में पैदा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, 40 दिन तक बच्चे को अपने से दूर कर दो, अगर आपने इसको देखा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे बोलते थे, वो डरते नहीं थे और घबराते नहीं थे। और राजा और कोई भी व्यक्ति उस बात को समझते थे, विश्वास करते थे और उसको उसी समय लागू कर देते थे। यानी कि राजा अपने बच्चे की शक्ल को तब तक नहीं देखता था जब तक कि बच्चा 40 दिन अपने ननिहाल में रह के ना आए। एक ग्रह है सूर्य, अब बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य किस राशि में है? XYZ। अब उसमें केतु भी बैठे हैं तो ग्रहण लगा हुआ है, राशि है सिंह राशि या राशि है मेष राशि केतु के साथ। लेकिन सूर्य एक राशि में कितने समय तक रहते हैं? 1 महीना। 1 महीना सूर्य एक राशि में रहते हैं, इसी से मंथ डिसाइड होता है। अच्छा। जो महीना है वो सूर्य से ही देखा जाता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, बृहस्पति एक राशि में अप्रोक्स 12 मंथ रहते हैं। अच्छा। राहु और केतु एक राशि में 18 मंथ रहते हैं। सैटर्न शनिदेव एक राशि में पूरे 2.5 साल का वक्त लगाते हैं। मरकरी बुध 45 डेज रहते हैं, मार्स 40 to 45 डेज रहते हैं, शुक्र अप्रोक्स 30 to 40 डेज तक रहते हैं। तो ये मैंने इनकी गति बताई। अब एक राशि को क्रॉस करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लग रहे हैं, सूर्य को 1 महीना लग रहा है, शनि को 2.5 साल लग रहे हैं, राहु केतु को 18 महीने लग रहे हैं। तो ये इनकी गतियां हैं। तो 1 महीने के बाद यानी कि 30 डेज के बाद, 40 डेज का मतलब है 30 डेज के बाद सूर्य जो है उस ग्रहण के प्रकोप से दूसरी राशि में चला जाएगा, उसका दोष वीक हो जाएगा। उस ग्रह में भी जाकर के वो करीबन 15 डिग्रियां और आगे बढ़ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य और केतु की अप्रोक्स 21 और 25 डिग्री है। अब 25 डिग्री के बाद 5 दिन ये और अगली राशि में भी जाने के बाद केतु का जो 15 डिग्री का गैप, 15 से 20 डिग्री के गैप में भी सूर्य किसी, अगर 15 डिग्री से कम का गैप है ना और सूर्य ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो वो अस्त हो जाता है। बट केतु के बारे में मैं बता दूं कि अगर 15 डिग्री से 20 डिग्री 25 डिग्री का भी गैप है ना तो केतु का इफेक्ट रहता है। अच्छा। कम होता चला जाता है पर इफेक्ट रहता है। तो करीबन 40 डेज के बाद ये प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है। अच्छा। यानी कि अगर फिर पिता अपने बच्चे को देखता भी है तो उसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जान माल का कोई खतरा नहीं होगा। मैं चलो कहता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लेता हूँ दोस्तों कि भले हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, हम ना माने,
पर अगर किसी ने कोई बात बोली है तो इसका तात्पर्य हमेशा ये ध्यान रखें कि अकस्मात नहीं है, वो नियति थी उस व्यक्ति का आपके सामने उपस्थित होना। ईश्वर जब किसी की आयु को अपग्रेड करना चाहता है ना, तो वो ऐसी स्थिति बनाता है और हम ये सोचते हैं अरे ढकोसले की चीजें हैं, ये बेकार की चीजें हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में पिता फोटो में चले जाते हैं। आपने नहीं देखा कभी बच्चा 4 साल का है और पिता का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। अब माँ पूरे जीवन क्या कर रही है? अकेले। और बेचारी स्ट्रगल कर रही है, दूसरी शादी कर रही है, दूसरा बच्चा हो रहा है, पहले पति का बच्चा और दूसरे हस्बैंड के साथ बच्चे में रिलेशन अच्छा नहीं है। मैं तो क्योंकि देखो क्या होता, हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं, उन कुंडलियों को मैं एक्सपेरिमेंट की तरीके से लेता हूँ। आप अगर बोलोगे ना मेरे इस कंप्यूटर में दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, उनकी कुंडलियां मेरे पास सेव्ड है, क्योंकि मैं 30 साल से मेरा ये शौक है, पैशन है। और आज उनकी मैंने बुरे समय की दशाएं देखी और उनके अच्छे समय की दशाएं देखी, उनका लगन चार्ट देखा, अच्छे समय में वो कौन से ग्रहों में राजा बने, कौन से ग्रह की अंतर्दशा में उन्होंने सबसे ज्यादा जंप की, ये एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अब इसको हमने फिर क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर इंप्लीमेंट किया, लागू किया। सपोज नोएडा के एक बिल्डर है, उन बिल्डर की कुंडली हमने देखी कि इनकी जो कुंडली है वो बिल गेट्स के साथ मैच करती है। अब उनके ऊपर भी वो दशाएं आई, तो उस पीरियड में वो अपने घर से 200 किलोमीटर दूर आ गए, 300 किलोमीटर दूर आ गए। उन्होंने भी तरक्की शुरू कर दी। उन्होंने भी बिल्कुल, कहां वो लाख रुपए महीना कमाते थे, कहां अब वो 50 लाख रुपए महीना कमाने लग गए उस दशा में। तो इसका मतलब वो दशा काम कर रही है। अब वो 2500 करोड़, 25,000 करोड़, 5 लाख करोड़ तक की दूरी को तय करने के लिए व्यक्ति के कर्म, उसके जीवन के डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में देखता हूं, इसका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो डरपोक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे कि मैंने बहुत बार बहुत सारे IAS IPS की कुंडली देखी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, और मैंने कहा भैया अगर आप ये जॉब छोड़ दो ना तो इससे 100 गुना राइज कर सकते हो। वो कहते नहीं कुणाल, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब कहां तो 10-20 हजार करोड़ के योग उनके कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन उनको वो चाहिए ही नहीं। इसको आप किस तरीके से लोगे? तो ये सब ग्रह स्थिति के आधार पर ही होता है। हमें जीवन में दोस्तों बस मेरा ये कहना है कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, बट हमें चीजों पर विश्वास करना है। आज के समय में डॉक्टर कहता है कि डिलीवरी के समय आप अपनी पत्नी के दर्द को देख सकते हो। डिलीवरी होते हुए बहुत बिल्कुल डिलीवरी को होते हुए देखते हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि ये सही है या गलत है, बट मैं कहता हूं कि एक जरा सी गलती आपको दीवार पे लगा सकती है, तो उस दीवार पे आप ना लगो। उसके लिए ये मेरा सजेशन है कि अगर टेवे को दिखाना 2-4-5 हजार किसी पंडित के ऊपर खर्च कर दोगे ना, कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का हर पंडित अगर आपके लिए कोई पूजा पाठ करता है ना, मैं नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी के लिए कोई जप माला लेके बैठा हूं, मैं नहीं करता हूं, बट आज मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं भी, अपनी टीम के आचार्य जी हैं या हमारे आज 150-200 पंडितों की टीम है, बहुत अच्छी टीम हमने बनाई हुई है, तो मैं भी दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, महामृत्युंजय होते हैं, सावन के महीने में हम अपने सब क्लाइंट्स के लिए कराते हैं। हम संकल्प ही ऐसा कराते हैं, बट कभी जरूरत पड़ती है तो हम भी तो कराते ही है ना। बिल्कुल। और हम भी उनको दक्षिणा देते हैं, हम भी उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो जो आज हमारे लिए कोई पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो ये दक्षिणा, ऐसा नहीं कि इस दक्षिणा से वो राजा बन जाएंगे, बट दक्षिणा उनके जीवन को यापन करने में थोड़ा सपोर्ट करेगी। और किसी के ब्राह्मण के जब परिवार के खाने पीने के लिए आपकी राशि का उपयोग होता है ना, बहुत सारे पापों से, दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब आपका बच्चा हो
तो सबसे पहले उस बच्चे का टेवा एक बार किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर दिखाएं। बच्चा हो गया है, प्रॉब्लम चल रही है, मैं कहता हूँ फिर एक बार दिखा लो। कभी कभी हमारा बुरा समय 10 साल बाद आएगा, 25 साल के बाद आएगा, बट मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अनाथ ना हो, कोई भी बच्चा अपने पिता के सुख से वंचित ना हो। आज जो पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है ना, एक पिता अपने 100 बच्चों को पाल सकता है, पर 100 पड़ोसी मिलके किसी के एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो इस बात को हमें समझना होगा। अगर हमने समझ लिया तो दोस्तों हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि परिस्थितियां प्रॉब्लम्स को कई बार दर्शा देती है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो प्रॉब्लम से हमें अवगत करा देती है, बट हमारे अंदर वो ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर वो धीरज होना चाहिए कि हम उसको समझ लें। बिल्कुल। इसके साथ एक और मेरा सवाल है आपसे, जैसे अभी हमने बात की, आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, जो थोड़े से ही बड़े होते हैं तो उनके घर में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, शुभ अशुभ हो जाते हैं। एक और सवाल है इसमें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अपने माता पिता से नहीं बनती है, या तो वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं या अपने पिता से दूर हो जाते हैं, या तो उनकी बिल्कुल मतलब आपस में ही नहीं बनती है। मतलब मम्मी ने कुछ कहा तो एकदम बच्चों ने रिएक्ट कर दिया, अच्छे से आंसर नहीं किया। तो ये क्यों होता है कि माता पिता से ही दूर हो जाते हैं देखो, बच्चे? इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ग्रह स्थिति के आधार पर ही हो रहा है। बिल्कुल। बट इस ग्रह स्थिति को व्यक्ति अपने प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त करता है। ये ग्रह स्थिति अच्छी या बुरी, ये आपने पूर्व जन्म में जो कर्मास किए हैं उसी के आधार पर प्राप्त किया है। जो एक अच्छा घर मिल गया, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, या आप रिच फैमिली में पैदा हुए, या एक लोअर फैमिली में पैदा हुए, ये सब आपके अपने प्रारब्ध रहे होंगे। उसी के आधार पर आपको घर मिला, क्योंकि भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर देखता है, भगवान की दृष्टि सबके लिए बराबर है। अभी आप धूप में निकल जाओ, 1 करोड़ लोग इस समय धूप में होंगे। सूरज की जो किरणें हैं सबके ऊपर समान पड़ रही होंगी, उसमें गरीब या अमीर तो कोई, भगवान तो किसी में फर्क करता नहीं। फर्क कौन करता है? मनुष्य के अपने प्रारब्ध, जिन्होंने उसको जन्म। अमीर आदमी इस समय कहीं गर्मियों का टाइम है, दोपहरी मई जून का टाइम है, वो एसी में बैठा होगा। गरीब आदमी बेचारा अपने रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा होगा। यही होता है ना। तो ये सब अपने अपने प्रारब्धों का फल। लेकिन इस जन्म में भी जब मनुष्य जन्म लेता है ना दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 50% व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी जर्नी को भी चेंज कर सकता है, अपने प्रारब्धों के लिखे हुए को भी चेंज कर सकता है। तो ये समझना पड़ेगा। अगर प्रारब्धों को चेंज कर लिया तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी, सीढ़ी पे आप चढ़ना शुरू करोगे। जैसे कि एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है। ए और बी 2 दोस्त थे, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा अच्छा प्यार था, बट दोनों बचपन से ही अनाथ थे। फुटपाथ पे किसी को मिले, उसने पाल पोस के बड़ा किया। जब वो 8-10 साल के हो गए उसकी डेथ हो गई। अब दोनों की जर्नी 8-10 साल के बाद अपनी शुरू हो गई। अब 12 वर्ष की आयु में बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ थी दोनों की, लेकिन दोनों का नेचर भिन्न था। एक था राम और एक था श्याम, ऐसे हम नाम दे देते हैं। तो जो राम था वो बहुत शरीफ और बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार का था, बहुत सॉफ्ट नेचर का था। और जो श्याम था वो थोड़ा तेज तर्रार था, वो थोड़ा हेरी फेरी भी कर लेता था, लोगों को पागल भी बना लेता था। मतलब अपने काम को निकालने के लिए किसी को भी पागल बनाना, झूठ बोलना उसे बखूबी आता था। तो लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी, और ऐसा दोनों का व्यवहार था कि अगर राम खाना खाने बैठा है और कोई उसके द्वार पर कोई उससे खाना मांग ले, कोई भूखा है, डॉग भी अगर आ जाए ना, तो वो अपना खाना उस डॉग को, स्वान को दे देता था। तो ये उसके, वो ऐसा ही इमोशनल था। लेकिन श्याम दूसरे का खाना भी छीन के खाने में तत्पर रहता था, उसको बस मौका चाहिए। जब दोनों 12 वर्ष के हुए तो दोनों को किसी ने बताया
कि पास के एक जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि तपस्वी आए हैं और वो बता देते हैं कि किस कर्म की सजा इस जन्म में आप भोग रहे हो, आपके पूर्व जन्म का और इस जन्म का लेखा जोखा वो सब बता देते हैं। तो उन्होंने बातें सुनी तो उन्होंने मन में आया कि चलो यार हम भी पूछने चलते हैं, हमें किस जन्म की कौन सी सजा मिली जिसकी वजह से हम दोनों फुटपाथ पे मिले किसी को, और जिसने हमें पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की उसकी भी डेथ हो गई। तो 8 वर्ष से फिर हम अनाथ हो गए और स्ट्रगलिंग लाइफ, बेकार, बिल्कुल शरीर पे कपड़े नहीं और ऐसी लाइफ। तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ आई और दोनों ने कहा ठीक है चलते हैं। दोनों ने, ये कर्म की परिभाषा है दोस्तों, जो कहते हैं ना कर्म सब कुछ भाग्य में लिखा गया है, तो ये वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर माता को, हर पिता को ये कहानी अपने बच्चों को दिखानी है, बच्चों को समझानी है। आप इसको डाउनलोड करें, अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनके छोटे बच्चे, उन सबको ये कहानी भेजें। इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो दोनों ने कहा कि चलो उनसे मिलके आते हैं, ऋषि मुनि से। जो ऋषि मुनि आए हुए पास के जंगल में है, वो तपस्या में लीन है, लेकिन कोई भी जाता है तो वो उनको बताते हैं। तो वो चल दिए। अब आप हमेशा देखोगे जो सीधा इंसान होता है ना, उसके अंदर धीरज भी ठूस ठूस के भरा होता है, और जो तेज होता है ना उसको हर चीज में जल्दबाजी होती है। तेज चलना, तेज करना, तेज ये तेज वो, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होने की कोशिश करता है। तो जब वो जंगल में जा रहे थे तो अचानक, तो राम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था और श्याम थोड़ा आगे चल रहा था तेज तेज। तो अचानक श्याम ने देखा करीबन, अब ये जो फासला है 250-300 मीटर का था। अच्छा। तो श्याम ने एक आवाज सुनी कि बराबर में कोई शायद एक गड्ढा सा है और वहां से कोई आवाज आ रही है। तो उसने कुएं में उसने झांक के देखा तो एक कुआं था वो, और उसमें एक आदमी गिर गया था। तो उसने बोला बेटा मैं कल से फंसा हुआ हूँ, इसमें गिर गया हूँ गलती से, और रात के अंधेरे में मैं गिर गया था, तो मुझे निकाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और उसकी रोने जैसी हालत कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे निकाल दो बेटा। रोने मतलब परेशान था बेचारा। बट श्याम ने कहा नहीं, मेरे को तो अपने बारे में जानना है, मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ूं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और वो आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ रहा था तो वो 50 मीटर भी आगे नहीं गया होगा, अचानक उसने देखा कि उसके पाँव के नीचे से कोई आवाज आई है। उसने हाथ पाँव हटाया और देखा कि एक थैली सी थी। उस थैली को खोला तो उसमें अशर्फियां भरी हुई थी। अच्छा। अब वो सोचता है कि अगर मैंने उस आदमी को बचाने में समय लगाया होता तो राम आगे निकल जाता, और ये अशर्फियों से भरी थैली राम को मिल जाती। उसने फौरन अपने छुपा ली कि अब तो मैं धनवान बन गया, अब तो मेरे गरीबी के समय चले गए, और आगे बढ़ गया। और वहां जहां वो तपस्वी तपस्या कर रहे थे वहां पर जाकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा उनकी आंखें खुलने का, राम का, कि मेरा वो दोस्त भी आ जाएगा। अब राम को भी वो आवाज सुनाई दी। तो राम ने जब देखा कि वो आदमी, तो अब उसको उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने फिर से कराहते हुए बोला कि बेटा मुझे बाहर निकाल दो, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, और भगवान आपका बहुत भला करेगा, मैं आपका ज़िंदगी भर ये उपकार नहीं बोलूँगा। तो उससे देखा नहीं गया, क्योंकि वो तो मैंने बताया ही था कि बहुत ही इमोशनल था। उसने अपनी जो लोवर था, फटा पुरानी जो पैंट थी, जो शर्ट थी, उसको खोल के एक रस्सी बनाई और एक लकड़ी में दोनों बांध के, और किसी तरीके से उसने पूरी जुगत लगाई, थोड़ा समय लगा और उसको बाहर निकाल दिया। देखो कंचन जी, एक और चीज बताता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। बिल्कुल। उससे उसको उम्मीद बंध जाती है, और उसने मेहनत की, उसकी वो मेहनत रंग लाई, और वो बेचारा बाहर आ गया। उसने उसको बड़ी ब्लेसिंग दी, बड़ा आशीर्वाद दिया। अब राम भी उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ रहा था, अचानक देखा उसके पाँव में उसको कुछ चुभने का एहसास हुआ, और उसने जैसे ही
अपने पाँव की तरफ देखा तो एक कांटा भेदता हुआ ऊपर तक आ गया। अब उसने देखा कि मेरे तो पूरा खून जो है, पूरे पाँव में जो है खून ही खून। उसने वो कांटा किसी तरीके से बाहर निकाला और कराहते हुए, और उसके बाद उसने अपनी शर्ट फाड़ी और पट्टी की। अब वो उससे चला ही नहीं जा रहा था। लंगड़ाते लंगड़ाते वो भी चलने लगा, खून ही खून रास्ते में, और वो भी वहाँ पर जाके बैठ गया जहाँ पर पहले से ही शाम बैठा हुआ था। अब वो इंतज़ार करने लगे कि कब ये ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं, तपस्वी जो हैं, उठेंगे और हमें हमारे भविष्य के बारे में बताएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने दोनों को आने के लिए बताया कि तुम अपने भविष्य के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में जानने आए हो। कि हाँ, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। अब राम ने कहा कि अशर्फियों से भरी थैली, इसका तो नहीं पता इनको। तो उसने थोड़ा सा छिपा लिए। तब उन दोनों ने पूछा कि हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे माँ बाप कौन है, और हम जब से हमने होश संभाला है तो एक बूढ़े से आदमी थे, उन्होंने हमें कूड़े में से उठा के पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन जब हम 8 वर्ष के थे उनकी भी डेथ हो गई। तो हमें किस सजा का ये फल मिला है? तब उन्होंने बताया कि तुम दोनों पूर्व जन्म में एक सेना के अधिकारी पद पर थे। अच्छा। और तुम्हारा दोनों का जो नेचर था वो ऐसा था कि लोगों को मारना, उनको लूट लेना, उनको काटना, उनको तड़पा तड़पा के मारना, यही तुम्हारा रोल था। पिछले जन्म में तुमने कितने बच्चों को अनाथ किया है, कितने बच्चों को अनाथ किया है। अब उनका श्राप, उस पाप को तो तुम्हें भोगना ही था। तो लेकिन जो शाम था, एक समय आने के बाद उसका जो नेचर है वो बदल गया। उसका जो नेचर है वो बदल गया और उसने सारे बुरे काम छोड़ के सत्कर्म अपना लिया। और इतना सत्कर्म अपनाया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि उसके काफी हद तक पाप उसी जन्म में खत्म हो गए। लेकिन जो राम, जिसका नाम था, कि उसका पाप का कोई अंत नहीं हुआ। जब उसका घड़ा भरा तो उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इस जन्म में तुम दोनों, क्योंकि तुम उस जन्म में भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इस जन्म में भी तुम्हें उस सजा को भोगना था और इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ। तो पैदा होते ही जैसे तुमने लोगों को अनाथ किया, तुम भी अनाथ हो गए। फिर जिसने तुम्हें पाला पोसा वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया। वो तुम्हारे ही पाप की सजा उसको भी मिली। उसकी भी अपनी कोई सजा होगी, लेकिन तुम्हें उसका सुख नहीं मिलना था। फिर तुम बड़े हुए, तुमने फिर अपना नेचर से अपनी जीवन को शुरू किया। लेकिन अब नेचर दोनों का भिन्न हो गया कि राम और श्याम पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से जो पाप कर्म किए थे वो तुम्हारे 12 वर्ष तक तुम्हें पाप भोगना था। अब उन्होंने श्याम को समझाया। लेकिन 12 वर्ष की आयु के बाद तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर, जो तुमने बाद में जो पुण्य किए थे उसके आधार पर तुम्हें आज की 12 वर्ष की एज में किसी राज्य का राजकुमार बनना था। यानी कि लिखा गया था कि एक राजमहल में वो अनाथ थे, राजा महाराजा, राजा और उनकी पत्नी, और आज के दिन तुम्हारा उन्होंने एडॉप्शन करना था, तुम्हें एडॉप्ट करना था। लेकिन इस जन्म के पाप कर्मों ने, तुमने जो इस जन्म में भी पाप कर्म किए, तुम्हारे उस राजमहल को, कहां तो तुम एक राजमहल के राजकुमार राजा बनते, लेकिन इस जन्म के पाप कर्मों की वजह से वो जो राजमहल है ना, वो भी छूट गया, वो एक अशर्फी भरी थैली में बदल गया। यानी कि कहां तो सम्राट, हाँ, और कहां अब एक अशर्फी भरी थैली। ये इस जन्म के कर्मों ने किया है। और जो राम था, उसके पाप कर्मों के आधार पर आज के दिन उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन इस जन्म के अच्छे कर्मों ने, इस जन्म में अच्छे उसके दान ने
उसकी मृत्यु को किस में बदल दिया? एक कांटे में। यानी कि जब वो कांटा चुभा था ना अभी राम तुम्हें, उस पल तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुमने जो इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं ना, तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ एक कांटे में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये मनुष्य के अपने प्रारब्ध और कर्माज हैं, और ये दोस्तों कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा और बुरा जो कर रहे हो, भविष्य में उसकी फसल काटनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। पांचवा जो घर है, संतान और पिता, असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये दोनों पांचवें घर से देखे जाते हैं। और पांचवा घर हमारे प्रारब्ध का भी है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का, पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का भी है। 9th हाउस हमारे भाग्य का है और लगन हमारी पर्सनैलिटी का है। 12वें घर से अगला जन्म देखा जाता है। हर भाव कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देता है। तो पंचम भाव संतान का है। आज माताएं जितना अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रारब्धों की वजह से, कहीं ना कहीं इस जन्म में आज एक लड़की का रूप, एक लड़की आज किसी को धोखा दिए जा रही है, किसी लड़के को धोखा दे रही है, या किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रही है, तो सब उसको भोगना है। बिल्कुल। आज आप अपने भाई के साथ भी गलत करते हो ना, अपनी बहन के साथ गलत करते हो, बुआ के साथ गलत करते हो, तो बहन के लिए सुख नहीं खरीद सकते। बहन के साथ बुरा करते हो तो आप अपनी बेटी को सुख नहीं दे सकते। बिल्कुल। सब लेखा जोखा यही है। तो जो माताएं और पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, उनके रास्ते तो हैं, पर पहले हमें अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से, दोषों से और कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। आज किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है मेरे पास कि आपका बच्चा अगर अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, अच्छी एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एजुकेशन का दान करना शुरू कर दें। अपने ड्राइवर, अपने गार्ड, अपनी सोसाइटी में कोई ऐसा जो जिम्मेदार, जो सफाई कर्मचारी है, कोई भी अपने ऑफिस में या अपने घर पे किसी के भी एक बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, या किसी स्कूल में, आज के समय पे तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो भी कुछ ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने लगे जो बेचारे फीस नहीं भर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की बुक्स, ऐसे बच्चों की फीस आप डोनेट करना आरंभ कर दें। मैं आपको बता दूं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो बच्चे जानता है, वो बच्चे जानते हैं। मैं अपने जीवन में 4 से 5 बच्चों की फीस या उनकी एजुकेशन का खर्चा मैं करता हूं, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे बता के खुशी मिल रही है, मैं बताना चाहता हूं, बट मैं इसका वे बता रहा हूं कि मुझे ये पता है कि मैं किस बच्चे की फीस भर रहा हूं, उस बच्चे को भी पता है कि मेरी फीस कौन भर रहा है। तो हमारा कनेक्शन है, और 6 महीने में, 3 महीने में कभी ना कभी मिलना होता भी है। बिल्कुल। अब मैंने सोचा है कि मैं अपना एक ट्रस्ट बनाऊंगा। अच्छा। एक ट्रस्ट बनाऊंगा, और ऐसी विद्या का मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, दिनेश जैन जी, एक्सोटिका नोएडा में बिल्डर हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, एक्सोटिका ग्रुप के मालिक हैं। अच्छा। उन्होंने भी मुझसे बोला, जब मैंने उनको बताया ना, कह रहे कुणाल मैं भी कुछ बच्चों की फीस भरना चाहता हूँ। उन्होंने तो कहा कि तू मेरे से कुछ ना कुछ 10-20 लाख रुपए के कुछ ना कुछ ऐसा ट्रस्ट बनवा दे कि मैं लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री लोगों के उपचार करूं। अब देखो कितनी अच्छी सोच है। बिल्कुल। मेरा नाम नहीं चाहिए, कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की, बट गलत ना हो, उनका पैसे का दुरुपयोग ना हो। मैंने इस आधार पे ये बात बोली है कि मैं एक ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहता हूं कि जहां पर मैं ऐसे बच्चों की फीस अपने पास से भरूं जो इंटेलिजेंट है, पढ़ना तो चाहते हैं बट वे आउट नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, या स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, या उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं। अच्छा। बट मेरी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है कि मैं 1, 2, 4, 5, मैं 500 बच्चों तो नहीं पढ़ा सकता अभी उतना मेरे पास, बट मेरी सोच तो ऐसी है कि मैं 500-5000 बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन बच्चे टॉप होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनका पढ़ाई में मन होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, तो मैं ट्रस्ट में ऐसे लोगों को ऐसे बच्चों के साथ जोड़ूंगा। यानी कि ये बच्चा मेरठ में NSP स्कूल में पढ़ रहा है, इसकी फीस भरने वाला कौन है? लंदन में मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता कुणाल मेरे से एजुकेशन दान करा दो, तो उसकी फीस इस बच्चे को जा रही है।
इस बच्चे की फीस वो डायरेक्ट भेज रहा है, हमारा ट्रस्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट इस बच्चे को ही भेजेगा। और साल में उसको एक बार अपने बच्चे से बात करनी है, अपने बच्चे से मिलना है। एजुकेशन फादर, ये बच्चा जो है उसका एजुकेशन बच्चा है, और वो कौन है? उसका एजुकेशन देने वाला फादर। तो बच्चे को पिता के बारे में पता है और पिता को बच्चे के बारे में पता है। 5,000 पिताओं को, जब 5,000 बच्चों को पता होगा कि मैं किसकी फीस भर रहा हूं, आज के समय पे पता क्या हो रहा है? ठगी हो रही है। बिल्कुल। गौशाला के नाम पे और ऑपरेशन के नाम पे, जितने भी ये बहुत कथाएं होती हैं, बहुत ही, आप उनकी बैकग्राउंड जाकर के देखो, एक रिसर्च करके देखो, आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़े ऐसे ही थे व्यक्ति, वो मंत्र वगैरह कुछ बेचते थे, तो उन्होंने बहुत पैसा, अब उनका बच्चा बेंटले, रोल्स रॉय, फरारी, इन गाड़ियों में घूम रहा है। पिता अपना, क्योंकि दिखावे को सलाम है ना, भगवा वस्त्र पहने मंत्र बेच रहे हैं, दुनिया उनको पैसे कि मैं आज 100 बच्चों की सर्जरी करा रहा हूं। अब 100 बच्चों की सर्जरी तो 1 लाख लोग भेज रहे हैं पैसे, बिल्कुल, लेकिन वो 1 लाख लोगों को बता रहे हैं कि मैंने आपके पैसे से सर्जरी करा दी। कभी दान करने वाले ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके पैसे का प्रयोग क्या हो रहा है। वो जो लड़का जो गाड़ियों में घूम रहा है ना, उसने कितनी लड़कियों का रेप किया, कितनी लड़कियों का पैसे के नाम पर चीरहरण किया, बलात्कार किया, उनका फायदा उठाया, उसको कभी पता ही नहीं है। तो वो लोग भी पाप के भागीदार हैं। बिल्कुल। आप दान तो कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं कि आपका जो पैसा है हमारे ही विनाश के लिए यूज हो रहा है। आप किसी ट्रस्ट को दान कर रहे हो जो दिख तो ऐसा रहा है कि बहुत, लेकिन वो ट्रस्ट किसी ऐसे ग्रुप को दान कर रहा है, ऐसे ग्रुप को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कि देश के लिए हार्मफुल है। आप अगर देश में दान करते हो ना, देश के लिए दान करते हो, तो देश तो सड़कें बना रहा है ना, देश में तो सड़क बन रही है, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप कहाँ पर दान कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा गया कहाँ। तो ये मैंने जो बात बोली है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ट्रस्ट में जुड़ो या मुझसे इस बारे में विचार विमर्श करो, पर एजुकेशन, जिन माताओं के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, एक बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दें। साल की फीस भरें। कितनी होती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, या छोटे जो बेचारे गरीब बच्चों के जो स्कूल्स हैं, कितनी साल के 10,000, 12,000, 15,000 भी फीस नहीं होगी। लेकिन 1 साल के बाद आप फील करोगे कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा दान कर रहे हो। और जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसको तो ये पता ही होगा ना कि मेरी एजुकेशन कौन दे रहा था, मेरी एजुकेशन फीस, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, वो भी ऐसे 2, 4, 5 बच्चों की फीस भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज किसी की वजह से मैं इस मुकाम पर हूं, तो मुझे भी ऐसा मुकाम बनाना है, हासिल करना है कि लोग, बच्चे को मैं पढ़ाऊं और वो बच्चे तरक्की करें। तो विद्या का दान करने से, आप अगर अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन, कोई भी दोष है ना, इस उपाय से वो दोष खत्म हो जाता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पर, माता 10 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिरहाने रख दें। ये बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। नाभि पे केसर का तिलक लगाएं, माथे पे या कंठ पे केसर का। ना पढ़ने के कारण कौन से ग्रह हैं? राहु और केतु। बाकी सारे ग्रह, चंद्रमा व्यक्ति ओवरथिंकर होता है। चंद्रमा व्यक्ति को कोई एक, जैसे बच्चे के अंदर, जैसे तारे जमीन की एक मूवी थी, उसमें बच्चा आर्टिस्ट था, लेकिन साइंस नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ नहीं पढ़ पा रहा था, आर्टिस्ट था वो। तो चंद्रमा कोई ना कोई गुण दे देते हैं, शुक्र भी क्वालिटी देते हैं, जुपिटर भी क्वालिटी देते हैं, शनि भी टेक्निकल व्यक्ति को बना देते हैं, मंगल भी कैलकुलेटिव सीए बना देते हैं। हर ग्रह कुछ तो बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन राहु केतु परीक्षा ले रहे हैं, मन को अरे मेरे दोस्त खेल रहे होंगे, मैं कितनी देर से, 5 मिनट बैठेगा नहीं और पता नहीं, मैं उसको लगेगा मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूं। तो इन्हीं राहु केतु जैसे ग्रहों का जो प्रभाव आपके बच्चों पर है, इन्हीं को तो हमने नियंत्रित करना है। फर्स्ट तो संस्कार देने हैं। कोशिश करें कि आधा घंटा अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली डिस्कशन करें। छोटे बच्चों के साथ डिस्कशन करते करते आगे बढ़ोगे ना, बड़े होकर के कभी भी आपके बच्चे आपके विरुद्ध नहीं हो पाएंगे। बट ये कब हो सकता है? जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। छोटा पौधा
बीज बोया, पौधा बना, पौधा टेढ़ा जा रहा है तो क्या करते, एक पट्टी, एक फीता बांध के उसको सीधा कर देते। जब सीधा हो जाता है वो फीता हटा देते हैं, लकड़ी साइड सपोर्ट हटा देते हैं। लेकिन अब वो वृक्ष टेढ़ा हो गया, लेकिन वृक्ष बन गया, अब उसमें कुछ भी बांधने से वो सीधा नहीं हो सकता। तो समय रहते अपने बच्चों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अपने बच्चों को ट्रैक पर लाया जा सकता है, अपने बच्चों की हेल्थ, अपने बच्चों की वेल्थ, अपने बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बट समय रहते एक बार ये समय निकल गया तो वो कहावत है, एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि अब पछतावा क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जब खेत चुग के चली जाए, पछताने से क्या फायदा, पहले डिसीजन लिया होता। तो ऐसे ही आपके बच्चे अभी छोटे छोटे, मैं उन माताओं की बात करूं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बड़े भी हैं, अगर आपके बच्चे के ऊपर राहु की महादशा, केतु की महादशा, या केतु 5वें घर में बैठे हैं, राहु 5वें घर में बैठे हैं, या कोई चंद्र और शनि का, चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बना है, तो बहुत प्यारा उपाय है कि एक सरस्वती माता की फोटो अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर लगाएं। बच्चे को कोशिश करें कि ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाएं, ईस्ट या नॉर्थ फेस करके वो खाना खाए, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही वो अपनी सारी चीज़ें जो क्वालिटी वाइज जो करता है, जो क्रिएटिविटी करता है, जो भी करता है वो करे। आपका बच्चा एनर्जेटिक होता जाएगा। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार, माता पिता के चरणों को स्पर्श, घर में दादा दादी उनके चरणों को स्पर्श कराएं। तो ये जो आशीर्वाद है ना, ये बहुत बड़ी पावर है जो इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को रोकती है, बचाती है। इसके साथ ही एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे, जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं जो कहते हैं कि हम रात भर पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे उठकर भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चीज़ें एकदम भूल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ बताइए। देखो, पैसे जो बच्चे इस समय ऐसी वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर, या ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जो अब उन्हें जॉब दिलाएगा। तो उन लोगों के लिए मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम। अच्छा। ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम। ये मंत्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत सफल नहीं हो पा रही है, उनके लिए है। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि यहाँ पे लिख लो, ये जाप करने से धन की वर्षा ही वर्षा होगी। वो जो पंडित है ना, और 5 साल बाद भी देखोगे ना, वो बेचारे वहीं पर होंगे, वहीं पर हैं। वो कभी बिल गेट्स, वॉरेन बफे नहीं बन पाएंगे, पर पैसा तो बना सकता है ना। बिल्कुल, पैसा तो बना सकता है ना। अगर ऐसे, ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनकी मेहनत के अनुसार उनको रिजल्ट मिलना चाहिए बट नहीं है, तो ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय है। ओम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम, या ओम श्रीम ओम। इस मंत्र को भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा मंत्र यही है, ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम। इसमें लक्ष्मी का भी समावेश है, सरस्वती का भी समावेश है, और इसमें मां शक्ति का भी समावेश है। तो ये जो मंत्र है ना, ये अद्भुत है और आपको विजय दिलाएगा। जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी माताओं को कहना चाहूंगा, एक केसर का तिलक और गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है। तो ये बहुत प्यारा मंत्र है। एक छोटा सा और सवाल आपसे मेरा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं कुणाल जी, हमने देखा है कि उनसे कुछ भी कह दो तो वो एकदम चिढ़ जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक मेल आया है, मैं आपसे उसके बारे में बात करती हूँ। एक है सोनिका भारद्वाज उनका नाम है,
और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 सितंबर 2012 है। और हाँ जी 1 सितंबर 2012 जी। और इनका टाइम है सुबह 8:42 यानी 8:42। जी हाँ और इनकी जो दूसरी बेटी है जी। उनका नाम है नायरा भारद्वाज। ठीक है, और उनकी भी मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊंगी, लेकिन इनका सवाल ये है कि दोनों बच्चों में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक जो इनकी बेटी है वो इनके पास रहती है और एक बेटी इनकी जब से हुई है वो नानी के पास रहती है। दोनों की स्टडी के बारे में इनको पूछना है। जी देखो, जैसे मैं अभी इस बच्चे की कुंडली देख रहा हूँ, हालांकि इस बच्चे की कुंडली में जैसे अभी आपने एक सवाल किया ना कि एक बच्ची इनके पास रहती है और एक बच्ची नानी और के 2 पास। बेटियां हैं। हाँ हाँ अब माता किस ग्रह से देखी जाती है? 4th हाउस से। 4th हाउस माता का कारक है और ग्रहों में चंद्रमा कारक है। तो इस बच्चे की कुंडली में 4th हाउस के जो मालिक हैं बृहस्पति, यानी कि कन्या लगन कुंडली है। अगर मैं बात करूं कि ये कुंडली में सबसे पहले तो हम इस बच्ची का देखते हैं कि बच्ची क्या योग लेके इस दुनिया में आई है। कन्या लगन कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में और धृति योग बहुत अच्छा नहीं है। और इसका जो वर्ण है, जो तांबा पाए हैं वो तांबे के हैं। पाए तो अच्छे हैं लेकिन योग बहुत, धृति योग बहुत अच्छा नहीं होता, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको अपने स्टार्टिंग लाइफ में, जैसे करीबन 10 साल, अभी तो 12 साल की हो गई, तो 10 साल तक तो इसकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल रहेगा। बट ट्रबल के बाद धीरे धीरे इसकी लाइफ अपग्रेड होती जाएगी। अब इसकी पढ़ाई की भी बात करें, इसका चंद्रमा छठे घर में बैठा है। छठा घर अच्छा नहीं होता। छठा घर कफ, खांसी, जुकाम, ओवर थिंकर भी बनाता है। और लेडीज को जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, जब ये और थोड़ी सी बड़ी होगी, जब इसको टीन एज में आएगी तो इसको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, गायनिक इश्यूज भी हो सकते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम रह सकती है। अब चौथे घर का मालिक बृहस्पति 9th हाउस में बैठा है, मां के लिए भाग्यशाली है, पर साथ में केतु भी बैठ गए। तो केतु और चंडाल योग जो बना हुआ है, ये भी ऐसी युति है कि ऐसा बच्चा अपनी माता से दूर रह सकता है या माता से दूर जा सकता है कभी। बट ये तो बेटी है, तो भविष्य में शादी होगी तो दूर जाएगी। बट ये अभी दोनों कुंडलियों को देखने के बाद ही मैं बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा बच्चा बाहर रहता है। बट इसके ऊपर अभी जो दशा है बृहस्पति की चल रही है, और बृहस्पति के अंदर अभी राहु की अंतरदशा है, और राहु इस बच्चे की जन्म कुंडली के 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस में राहु जो है ब्रदर नहीं होने देता। जैसे उन्होंने बताया कि छोटी बेटी है, राहु तीसरे घर में बैठे हैं, तो इसके बाद बेटा हुआ नहीं, होता तो मिसकैरेज हो जाता, अबॉर्ट कराना पड़ता। राहु होने नहीं देता। अच्छा। होने के बाद भी उसका सुख नहीं होने देता। तो इस बच्ची के ऊपर अभी बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो राहु के लिए कंसंट्रेशन की बहुत कमी और हेल्थ, पेट, स्टमक, माइंड में बहुत सारे विचारों को जन्म देने वाला योग बना हुआ है। तो ऐसे में इसको गायत्री चैंट जरूर कराना है, केसर का तिलक जरूर लगाना है। और इस बच्ची के लिए हाथी का चांदी का जोड़ा, हाथी का चांदी का जोड़ा, क्योंकि राहु है ना, तो राहु और केतु की जब भी आपके बच्चों के ऊपर महादशा या अंतरदशा होना, तो ये उपाय भी बड़ा काम करता है। बुरी बलाओं से और कष्टों से बचने के लिए ना, एक चांदी के हाथी का जोड़ा ठोस, मिनिमम 60 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, बढ़ते हुए कदम, उठी हुई सूंड वाला हाथी का जोड़ा बेडरूम में रख दें। ये बहुत बेस्ट उपाय है। और माता एक सफेद रुमाल में, एक मुट्ठी चावल में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा भी बच्चों के बेडरूम में ड्रॉर में रख सकती हैं। इससे भी माता का आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों पर बना रहता है। जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो कभी भी आपके बच्चों का कुछ भी बुरा नहीं कर पाते उतना। तो इस बच्चे के ऊपर अभी शनि की दशा आएगी, और शनि 2026 से लेकर के इस बच्चे के ऊपर 45 तक रहेंगे। तो देखा जाए इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी, ये इंजीनियर बन सकती है, ये यूपीएससी में भी जा सकती है, ये आईएफएस भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि 5वें घर के मालिक हैं और 6ठे घर के मालिक हैं और उच्च राशि में बैठे हैं। कि बच्ची का जो पढ़ाई का लाइफ है ना, अगर 30 साल की पढ़ाई है तो 15 साल में स्ट्रगल है, और 15 साल में ये डे बाय डे बहुत अपग्रेड होती जाएगी। और इसकी किस्मत में विदेश में भी पढ़ना लिखा है, क्योंकि 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, और 5वें घर का जो मालिक है
वो अपने से दसम बैठा है, और 9वें घर का मालिक जो है वो 9वें घर का मालिक प्रॉफिट हाउस में बैठा, लाभ स्थान में। तो युतियां बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप छोटी बेटी का भी बताएं। हाँ, एक बार इनका लीजिए। ये 12 अगस्त जी 2016, इनका टाइम है सुबह 10:17। ओके। दिल्ली। देखो अब जैसे हमने इस बेटी की कुंडली देखी, अब दोनों बच्चों में देखो, क्योंकि हमने दोनों बच्चों की कुंडली में अगर देखा जाए तो माता का सुख बहुत अच्छा नहीं है, माता से दूर जाने का योग है। बट दोनों क्योंकि बेटियां हैं, बट बात है अभी कि अभी कौन बच्चा अपने माता से दूर रह रहा है। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली जो है कन्या लगन वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में, इसकी किस्मत, इसकी जर्नी बाहर है। इसकी जर्नी ये माता पिता के पास रहेगी, सक्सेस नहीं हो सकती। ये रह भी नहीं रही है, ये अपनी नानी के पास ही रह रही है। अच्छा। हाँ। अब देखो ये इंद्र योग में तो पैदा हो, योग इसका अच्छा है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में विष योग बना हुआ है। अच्छा। चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कंचन जी अपनी माता के साथ रहती, अब तो चाहे वापस भी आ जाए, अगर ये माता के साथ रहती तो इसकी माता को कैंसर हो सकता था, ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो सकती थी जिसकी वजह से मिसहैपनिंग हो जाती। तो अब माता से सुख से वंचित, तो माता से दूर अब बच्चे, माता को प्रॉब्लम नहीं होनी थी, उनकी कुंडली अच्छी होगी तो बच्चा दूर चला गया। ये अपने आप कोई ना कोई सरगम चांद, ये तो ईश्वर के बनाए हुए हैं ना, कि ईश्वर को जब कुछ अच्छा करना होता है ना तो वो कोई दूसरा रास्ता भी चुन लेते हैं। तो इस बच्चे की कुंडली में जो विष योग बना हुआ है, ये इस बच्चे के बाहर नाना नानी के पास रहने का एक कारण है। फिर इस बच्चे के ऊपर, ये दोनों ही बच्चे इनकी कन्या लगन है, तो एक तो इनको मैं कहना चाहूंगा कि 9 नंबर, रेड कलर और ट्यूसडे, इसका प्रयोग कभी नहीं करना। जीवन में अगर आप अपने बच्चों को तरक्की कराना चाहते हो तो लाल कलर नहीं पहनाना। 2, 3, 5, 6, 7 इनके लक्की नंबर है। 3 नंबर तो मूलांक भी और लक्की नंबर भी है, क्योंकि वो जुपिटर का है। दोनों ही बेटियां आपकी बहुत ही अद्भुत अच्छी एजुकेशन लेंगी, लेकिन आप अगर ये सोचोगे ना टीन एज में, ये जब तक 12th नहीं करेंगी इनकी एजुकेशन जो है बहुत अपग्रेड नहीं होएगी। लेकिन जब ये 12th कंप्लीट कर लेंगी तो आज अगर ये 60%, 70% मार्क्स ला रही हैं, उसके बाद आप फील करोगे कि जो इनकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में 90+ जाएगी। इनकी लाइफ, इनका नेचर, इनका व्यक्तित्व, इनकी ओरा बहुत अच्छे से चेंज होती जाएगी। और अभी जो छोटी वाली बेटी है आपके, जो छोटी वाली बेटी है, इसके ऊपर बुध की दशा है। बुध लग्नेश होकर के 12वें घर में बैठे हैं। लग्नेश अपने से 12वें चला जाए, पंचमेश 12वें में भाव में चला जाए या अपने से 12वें चला जाए, और नवमेश 12वें भाव में या अपने से 12वें चला जाए, तो ऐसे बच्चे की नियति ही विदेश में सेटल होना होती है। तो ये बच्चा 100% विदेश में जाके एक दिन सेटल हो जाएगा। विदेश के कारक ग्रह कौन से हैं? शनि 12वां भाव, ग्रह भाव में 12वां और 9वां। लेकिन ग्रहों की अगर बात करें तो राहु, शुक्र, चंद्रमा, शनि और मरकरी, इनसे देखा जाता है। अब देखिए इसके बुध, शुक्र और राहु सारे 12वें घर में बैठ गए। अब अगर मैं बोलूं, ये भविष्य में अगर फिल्म लाइन में चली गई, ये बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। अच्छा। टॉप सुपरस्टार, जिसको आप टॉप मानते हैं। एक्टर कौन बनाता है? राहु। लग्जरी कौन देता है? वीनस। पैसा कौन देता है? मरकरी। इसके सारे 12। और ये ऐसा भी योग है, जैसे भी आपने देखा होगा, मैंने उनकी भी कुंडली देखी है, जो यूएस में सेटल हुई हैं, प्रियंका चोपड़ा जी की। बड़ी स्टडी की। पहले वो जो है उधर से हैं, यूपी में रहती थी वो। तो समझ लीजिए कि मैं आज से 25 साल पहले उनको, 25-30 साल पहले उनको मिला भी था। और ये बरेली की हैं। बरेली में मैं बहुत, इनकी कॉलोनी में भी मैंने कई वास्तु विजिट की हैं, और मिला में बाई डिफॉल्ट था। तो ये जो योग होते हैं ना, ये आपको एक दिन, अब देखिए वो आज कहां पर है? यूएस में। और यूएस में कितने फिल्में, कितने रोल बाहर के भी कर रहे हैं। तो ये योग होते हैं। जब योग होते हैं ना, तभी हमें वो पथ प्राप्त हो पाता है। तो अच्छा पथ तो है, बस अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, अच्छा रास्ता दिखाने की आवश्यकता है, ज्योतिष को समझने की आवश्यकता है। अगर ज्योतिष को आपने समझ लिया तो अपने बच्चों को आप सुपीरियर बना सकते हैं। बट ज्योतिष से पहले संस्कार हर व्यक्ति, हर बच्चे को अपने माता पिता से ही प्राप्त होते हैं।
बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले लें, या फिर आपका बच्चा कैसा होगा, वो पढ़ाई में कैसा होगा, या उसकी तबीयत कैसी रहेगी, कहीं वो बीमार तो नहीं रहेगा, अगर इस तरह के कई सवाल आपके भी मन में चल रहे हैं तो आप इस तरह के सवालों का जवाब हमारे कार्यक्रम में भी पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।